फ्रेंड्स। तो आज हमारी ये टाइम एंड डिस्टेंस की सेकंड नंबर क्लास है। पिछली क्लास में हमने बेसिक किया था और उसमें क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं अच्छे लेवल के। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक चोर एक कार को अपराह्न 2:30 बजे चुरा कर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है और चोर को अपराह्न 3 बजे देखा जाता है। तो कार का मालिक 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करता है। चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? तो ये देखना है। सबसे पहले चोर की स्पीड कितनी है। जो चोर की स्पीड है तो ये आपको दे रखी है। चोर की स्पीड ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है। उसके बाद ये कब भागता है? ये 2:30 बजे भागता है। उसके बाद ये 3 बजे इसको देखा गया। 3 बजे इसका मालिक क्या 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका पीछा करता है। यानी 3 बजे तक इसने कितना डिस्टेंस क्लियर कर लिया? तो 3 बजे तक इसने ये 60 किलोमीटर 1 घंटा में भागता है। तो इसने 30 किलोमीटर आधे घंटे में इससे 30 किलोमीटर ये दूरी तय कर चुका था। उसके बाद ये 75 किलोमीटर चलता है और ये 60 किलोमीटर चलता है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। यानी ये जो मालिक है ये 60 किलोमीटर तो चलता है, ये प्लस ये 15 इससे और अधिक चलता है। यानी ये 15 किलोमीटर पर आवर चलता है। इसको डिस्टेंस क्लियर करनी है इस चोर को पकड़ने के लिए 30 किलोमीटर। तो ये 1 घंटा में ये 15 किलोमीटर, तो ये कितने समय बाद यानी 2 घंटा में ये इस चोर को पकड़ देगा, क्योंकि 30 किलोमीटर की ये पीछे है और ये 2 घंटा बाद इसे चोर को पकड़ देगा। यानी 5 बजे इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 बजे ये चोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कार समान चाल से एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करती है। यदि चाल 4 किलोमीटर अधिक कर दे तो यह 7.5 घंटे में तय होती है। तो उसने कितनी दूरी तय की? तो ये देखिए, इसको मैं 2 मेथड बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहला मेथड आपका क्या है? सबसे पहला आपको ट्रिक वाला है, यानी ये 8 घंटे में तय करता है और ये अगर 7.5 घंटे में तय करता है अगर 4 किलोमीटर पर आवर कम करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं एलसीएम, यानी कोई दूरी डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे 120 इनका एलसीएम हो गया दोनों का एलसीएम 120 हो गया। ये कितने घंटे में? ये इसे 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 8 घंटे में ये तय करता है। ये इसे 16 घंटे में ये 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 7.5 घंटे में तय करता है। तो इसने कह रखा है कि अगर इनकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है तो ये 7.5 घंटे लगते हैं। लेकिन इसमें आपको कितनी स्पीड दे रखी है? 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। तो आपको 120 की वैल्यू कितनी होगी? तो 120 की वैल्यू होगी आपकी 480 किलोमीटर। ये तो हो गया आपका ट्रिक वाले मेथड से। अब आपको एक्स वाले मेथड से और बताता हूँ। एक्स वाले मेथड से क्या करना है, यानी आपको कोई डिस्टेंस मान लेनी है। जैसे एक्स डिस्टेंस मान ली हमने। ये अगर एक्स डिस्टेंस को 8 घंटे में तय करता है, उसके बाद ये एक्स डिस्टेंस को अगर कितने घंटे में? 7.5 घंटे में तय करता है। तो आपका ये किसके कारण आ रहा है? ये अंतर आपका 4 किलोमीटर पर आवर के कारण आ रहा है। तो इसके लिए आप इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 7.5x और ये हो जाएगा आपका 8x है और नीचे हो जाएगा आपका 8 × 7.5 है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 4। उसके बाद इनको नीचे वालों को ले जाएंगे ऊपर, यानी 4 × 8 × 7.5 है और ये इधर ये माइनस हो गई, ये 0.5 है। x बचेगा आपका, ये 0.5 आएगा इधर, तो 0.5 इधर आ जाएगा। तो पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 से ये 15 टाइम कैंसिल होगा। तो आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 480 किलोमीटर। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी है। तो मैं आपको एक्स वाले मेथड से बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता कि आप एक्स वाले मेथड से निकालें। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति कार द्वारा 1/3 समान दूरियों क्रमशः 10, 12 और 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत, यानी ये 3 डिस्टेंस दे रखी है, यानी 3 डिस्टेंस आपको दे रखी है। इसमें ये इस डिस्टेंस को क्लियर करता है। ये तीनों समान है। इस डिस्टेंस को क्लियर करेगा या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसको ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और इसको ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है। तो इसके लिए हम एक डिस्टेंस के लिए हम एलसीएम मान लेते हैं ये है आपकी 60 किलोमीटर। ये आपकी 60 किलोमीटर मान लेते हैं, एलसीएम हो गया।
तो ये आपका 6 आवर्स में तय करता है, ये आपका 3 आवर्स में तय करता है और ये आपका 1 आवर्स में तय करता है। यानी ये तीनों अगर डिस्टेंस क्लियर करे तो ये आपकी 10 आवर में ये डिस्टेंस क्लियर करेंगे। लेकिन कितना डिस्टेंस है 60, अगर एक की वैल्यू आपकी 60 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 किलोमीटर की दूरी को ये 10 घंटे में तय करते हैं। तो आपकी एवरेज कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है ए। या आप एक्स वाले मेथड से करना चाहो तो इसके लिए फॉर्मूला है 3x y और z बाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसमें आपको वैल्यू पुट करके आपका आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर यही आएगा 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति पहले 160 किलोमीटर की दूरी को 64 किलोमीटर पर आवर, अगले 160 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो पहले 320 किलोमीटर के लिए उस चाल ज्ञात करनी है इसकी। यानी इसके लिए आपको इसको भी आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि सबसे इसमें मेन बात है वो है देखने वाली क्या है, इसमें दोनों डिस्टेंस बराबर दे रखे हैं, दोनों डिस्टेंस 160 का दे रखा है। तो आपको लॉन्ग वाले मेथड से नहीं करना, क्योंकि अगर डिस्टेंस बराबर दिया हुआ हो तो आप सीधा उनकी एवरेज चाल निकाल सकते हैं। जैसे इसकी कितनी दे रखी है, तो इसकी दे रखी है आपको 80 किलोमीटर 64 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी की दे रखी है आपको 84 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, 80 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। डिस्टेंस अगर सेम हो तो आप ट्रिक वाले मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वही आपका फॉर्मूला लगेगा 64 और 80 बाई 80 प्लस 64। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 64 और ये नीचे हो जाएगा आपका 441। तो ये आपका जाएगा, ये 32 पे जाएगा, ये आपका 72 पे जाएगा। उसके बाद ये आपका जाएगा 8 से ये जाएगा 3 टाइम, 8 से 4 टाइम जाएगा, ये आपका 8 से 9 टाइम जाएगा। उसके बाद ये आपका हो गया 640 बटे 9, यानी 9 से इसे कैंसिल करेंगे, 9 7 63, 9 एकम 9, उसके बाद 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9, ये आपका आ जाएगा 71.11 किलोमीटर पर आवर है, 71.11 किलोमीटर पर आवर है आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगर इसमें आपको डिस्टेंस अलग अलग दी हुई हो, यानी जैसे आपको यहाँ पे 180 दे दिया, यहाँ पे आपको 160 दे दिया, उसके बाद आपको एवरेज स्पीड पूछे, तो उसके लिए आप इस मेथड को लगा सकते हैं। यानी टोटल डिस्टेंस करके इस तरह आप टाइम निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे। तो एक व्यक्ति को 45 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल दूरी का आधा भाग कुल समय के 2/3 भाग में तय करता है तो उस व्यक्ति की चाल बतानी है। यानी ये 45 मिनट में इसको कितनी दूरी तय करनी है, 6 किलोमीटर की दूरी इसको तय करनी है। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, उसकी आधी दूरी, यानी इस 6 किलोमीटर की आधी दूरी मान लेते हैं हम 3 किलोमीटर, इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर हो जाएगी। और इन 3 किलोमीटर को तय करने में उसे कुल समय यानी 45 का 2/3 समय लगता है, यानी 2/3 समय लगता है, यानी 15, यानी ये 30 मिनट है। 30 मिनट में ये 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी स्पीड बतानी है। 3 किलोमीटर की दूरी अगर ये 30 मिनट में तय करता है, 3 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो गया, 30 मिनट में ये दूरी तय करता है, ये आवर्स कितने हो जाएंगे, तो 30 बटे इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यानी आधा घंटा यानी 1/2 ये जाएगा ऊपर है। तो आपकी क्या हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या हो जाएगी स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन दे रखा है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और आगे की ओर 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसका पीछा करता है। उसी क्षण चोर 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागता है। सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी ये हो गया आपका पुलिस वाला और ये हो गया आपका चोर। तो पुलिस वाला और चोर के बीच डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने 200 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अब ये इसको इधर देखता है, यानी ये 200 मीटर की दूरी पर देखता है, तो ये पुलिस वाला यहाँ से भागता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और चोर यहाँ से भागता है तुरंत 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब पुलिस वाले को 200 मीटर डिफरेंस क्लियर करने के लिए कितना अधिक भाग रहा है, ये 2
किलोमीटर पर आवर स्पीड अधिक भाग रहा है। तो 2 किलोमीटर, ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में बना लेंगे। यानी 5/18 से इसको करेंगे तो ये 2 से ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये क्या इससे अधिक भाग रहा है। यानी डिस्टेंस इसको दे रखा है 200 मीटर, 200 मीटर डिस्टेंस दे रखा है, और ये एक में ये 5/9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, और ये आपका 40 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 36 यानी 360 सेकंड ये इसका पीछा करता है। अगर ये 360 सेकंड इसका पीछा करता है तो ये कितने किस रफ्तार से चलता है, तो 12 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। 5/18, ये 6 से 3 टाइम, ये 6 से 2 टाइम, तो ये आपका हो जाएगा, यानी 360 सेकंड इसका पीछा करता है, और 1 सेकंड में ये भागता है 10/3 सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा 120 यानी 1200 मीटर आपका डिस्टेंस है, यानी 1 किलोमीटर, और 200 मीटर यानी 1200 मीटर डिस्टेंस तय करेगा। पुलिस वाला 1200 मीटर डिस्टेंस तय करेगा, और चोर कितना डिस्टेंस तय करेगा, चोर आपका 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपका तय करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को वह 47 मिनट में तय करता है तो दूरी किलोमीटर में बताइए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले इनको एवरेज स्पीड मान लेते हैं। ये 3 किलोमीटर पर आवर, ये 4 किलोमीटर पर आवर और ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहे हैं, किलोमीटर की स्पीड से ये चल रहे हैं। उसके बाद इनकी सबसे पहले मान लेनी है एवरेज स्पीड मान लेनी है। एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले इनकी क्या आएगा, 60 से ये इनका एलसीएम हो गया, 60 एलसीएम हो गया, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस होगी 60। ये इससे 20 टाइम कैंसिल होगा, ये यानी ये इतनी स्पीड से ये 20 आवर्स में करेगा। उसके बाद ये इसे 15 आवर में करेगा, और ये इसे कितने आवर में करेगा, तो ये इसे कितने आवर में करेगा, 12 आवर में ये इसको क्लियर कर देगा। उसके बाद ये दे रखी है आपको 47, लेकिन ये क्या कहता है, अगर ये इसको तीनों दूरियों को 7 मिनट में तय करता है तो दूरी आपको किलोमीटर में बतानी है। यानी ये 47 आपको आवर्स में दे रखा है, यानी 47 आवर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 47 बाय आप इसको कर लेंगे 60 मिनट है। 47 ये मिनट दे रखी है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद लेकिन ये इस 60 आवर्स को किसमें, 1 आवर्स में ये कितनी डिस्टेंस क्लियर करता है, 60, ये 47 हो जाएगा। लेकिन आपको कितना डिस्टेंस क्लियर करना है, 60, तो 60 आपका डिस्टेंस क्लियर करना है, 60 से 67, 47, यानी आपकी कितनी वैल्यू आ गई, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आपकी आ गई, एक जो आपकी क्या कह रहा है, 3 समान दूरियों में 1 की वैल्यू आ गई आपकी 1 किलोमीटर, तो आपकी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 1 किलोमीटर यानी 3 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।